बच्चों, let's read the question. The question here says one set of a plant was grown at 12-hour day and 12 hours night period cycles and it flowered, while in the other set night phase was interrupted by a flash of light and it did not flower. Under which of the following categories will you place this plant? Option A is short day, option B is long day, option C is darkness neutral, and option D is day neutral. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the photoperiodism. सो फोटो पीरियोडिज्म वर्ड से ही हम देख सकते हैं, फोटो मीन्स अबाउट लाइट, पीरियोडिज्म मीन्स पीरियड, लाइट पीरियड के बारे में है. सो इट इज द relative effect of day length and night length on the flowering of a plant. So, effect of relative day length and night length on the flowering of a plant. Flowering of a plant. इसी को बोला जाता है फोटो पीरियोडिज्म. एंड बेस्ड ऑन दिस प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली तीन कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है. सबसे पहले शॉर्ट डे प्लांट, short day plants, then long day plant, and third one are day neutral plants. Day neutral plants. अब short day plants कौन से होते हैं? So these are the plants which require short photo period than a critical day length. Means इनको जो critical photo period होता है उससे कम light की requirement होती है. Means इनको तो short में अगर हम बात करें तो light कम चाहिए और night इनको ज्यादा चाहिए. नाइट पीरियड ज्यादा चाहिए, लाइट पीरियड कम चाहिए. लॉन्ग डे प्लांट के अंदर क्या होता है? दीज आर द प्लांट विच रिक्वायर लार्ज फोटो पीरियड देन द क्रिटिकल डे लेंथ. मींस इनको लाइट ज्यादा चाहिए और नाइट का पीरियड कम चाहिए, लेस. एंड डे न्यूट्रल प्लांट कौन से होते हैं? दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय फोटो पीरियड. डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं नॉट अफेक्टेड बाय फोटो पीरियड. अब क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन में गिवन है वन सेट ऑफ अ प्लांट वाज ग्रोन एट 12 आवर्स डे एंड 12 आवर नाइट पीरियड साइकिल एंड इट फ्लावर्ड. उसमें फ्लावरिंग हो गई. दूसरे सेट में क्या किया है कि जो नाइट फेज थी उसको इंटरप्ट कर दिया बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट एंड उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई. सो डार्क पीरियड इंटरप्ट हुआ है, इंटरप्टेड, एंड उसकी वजह से क्या हुई है? नो फ्लावरिंग, फ्लावरिंग नहीं हुई है. सो इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि डार्क पीरियड की जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई. मींस जितना डार्क पीरियड होना चाहिए था, जितनी नाइट लाइट उसको चाहिए थी उतनी नहीं मिली, इसलिए फ्लावरिंग जो है उसके अंदर नहीं हुई. तो इसका मतलब क्या है कि वो जो प्लांट है उसको डार्क पीरियड ज्यादा चाहिए. मींस नाइट पीरियड डिड नॉट मेट द क्रिटिकल रिक्वायरमेंट. क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट से मैच नहीं हुआ. मींस उसको ज्यादा नाइट पीरियड चाहिए था, नाइट पीरियड उसका इंटरप्ट हो गया. ज्यादा नाइट पीरियड किसको चाहिए? शॉर्ट डे प्लांट को चाहिए ज्यादा नाइट पीरियड, लाइट पीरियड कम. तो मींस हमारा प्लांट जो है वो किस कैटेगरी में आया है? दैट विल बी अंडर शॉर्ट डे प्लांट होगा वो, शॉर्ट डे प्लांट, क्योंकि हमने नाइट लाइट को इंटरप्ट किया है एंड उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई. तो मींस उसको ज्यादा नाइट लाइट चाहिए थी. तो इसका मतलब हमारा प्लांट किस कैटेगरी में आएगा? शॉर्ट डे प्लांट में. तो हमें वही चूज करना था कि किस कैटेगरी में प्लांट आएगा. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, सी एंड डी जो है नहीं होंगे. इसमें लॉन्ग डे, डार्कनेस न्यूट्रल एंड डे न्यूट्रल प्लांट, इनमें से कोई नहीं होगा. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.